ये बताएं कि जब बात करते हैं काले जादू की तो सबसे ज़्यादा खतरनाक काला जादू कौन सा है, किस हद तक है, किस लेवल तक है? और आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी आप वाक़या शेयर कर रहे थे। आई वाज इन मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी, अंदरूनी शहर में। मैं किसी के घर गया, उन्होंने कहा जी ये दो भाई हैं, तो ये शदीद बीमार हैं, डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके हैं, लेकिन किसी ने बताया कि जी आप पे काला जादू है। उनकी डेथ 8 दिन के वक्फे से दोनों भाइयों के। तो मुझे रिसर्च का शौक़ था, तो मैंने उस पर रिसर्च शुरू कर दी। तो फिर एक बाबे से पूछा, काले इल्म वाले, दूसरे से पूछा। उन्होंने कहा कि मरगट जहाँ पे हिंदू अपनी राख मुर्दों की रखते हैं, उस राख को लेके हम कुछ ऐसा करते हैं, इंसान स्पेसिफिक टाइम में ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? कहता जी जिनको अल्लाह से डर लगता है वो काले इल्म में। तो वो एक टिप हल्की सी दे रहा हूँ। तो उसको क्या कहते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक नाम है? गालिबन, अगर मैं गलत नहीं, मेरी याददाश्त ठीक है, नस्यान कहते हैं, की मट्टी या ऐसा कुछ। हाँ वो मैं अगर गलत नहीं, मुझे याद दुरुस्त आ रहा है, या मसान होता है, या मसान या नस्यान ऐसे कहते हैं। जी जी, वो ऐसी चीज़ है। तो इसके अलावा एक और मैंने इंटरव्यू किया काले इल्म वाले को, तो उसने कहा कि हम 7 कब्रों की मिट्टी लेते हैं, उस पर एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ते हैं, वो जिसके घर फेंक दो। और ये वाकई इफेक्टिव है? काले इल्म की मैं बात करती हूँ। बस मेरा ख्याल है कि इंसानों का बुरा चाहने वाले खुद, मैं काले इल्म का शख्स को जानता हूँ जो चुबुर्जी में इस्लामिया पार्क में बैठता था। तो वो बड़ा कामयाब प्रैक्टिशनर था, मगर उसका अंजाम ठीक नहीं। ज़ाहिर है, देखें ना, जब बात करते हैं, नाज़रीन आप भी सुन ही रहे हैं कि काले जादू की बात करें, तो काले से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि नेगेटिव है, अनरीजनेबल है, टॉक्सिक है और नाजायज़ है। सबसे पहली बात ये है, और इसका अंजाम सिर्फ बुरा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभिषा, आपको इसका अंजाम गलत है, ये तो बात दुरुस्त है, बट सरप्राइजिंगली पीपल आर रशिंग टू इट। लोगों को एहतियात करनी चाहिए, अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए कि काला जादू, काला इल्म तो इंतहाई खतरनाक है, इसका अंजाम कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी ऐसा ख्वाहिशमंद आता है कि हमें उसे एक्सप्लॉइट करना पड़े। आप या मैं या कोई और इतने पैसे लेके एक शख्स के पास जाते हैं, उन्होंने लिखा जो होता है इश्तिहार, आपने देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फलां कदमों में हर जगह आ रहे होते हैं। अब तो मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा होता है कि वो अल्लाह मियां के पड़ोस में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यानी लोहे महफूज अल्लाह मियां नहीं लिख रहा, वो लिख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। 1 घंटे में ऐसा हो जाएगा, 2 घंटे में ऐसा हो जाएगा। इसमें ख़वातीन भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं, और जितनी मुआशरती बीमारियां ना, उनसे ये जुड़े हुए। ये बताइए, जब हम बात करते हैं काले इल्म करने वाले लोगों की, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस में? कौन कौन से टूल्स हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनको वो इस्तेमाल करके काला जादू करते हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। कुछ लोग हैं वो उल्लू की आंखें तलाश कर रहे होते हैं, कुछ लोग हैं वो पुतले बनाने में एक्सपर्टीज़ होती हैं, इंसान का पुतला बना के उसके दिल के मकाम पे सुइयाँ चुभो दी। कुछ लोग हैं वो अंडों पे कुछ लिख के मार्कर से उसके अंदर लगा रहे होते हैं। ये जिस रात में रहा था ना कब्रिस्तान में अपने फीचर या अपनी स्टोरी के लिए, उस रात मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। वो इंडिया में तो एक बाज़ार भी है जहाँ पे ये सारी काले इल्म की चीज़ें मिलती। बाज़ार यहीं पर कहीं इंडिया में है, पाकिस्तान में भी होगा। अच्छा, लेकिन इंडिया में स्पेशल बाज़ार है? जी बिल्कुल बाज़ार है। और एक बाबा जी हैं जो कि इस वक्त 90 ईयर्स के हैं, उस बाज़ार में इंडिया के उन्होंने बाकायदा शॉपिंग की हुई है, और वहाँ से वो बताते हैं ये चीज़ भी उठाते हैं लोग, ये चीज़ भी उठाते हैं। उल्लू के आँखों का मैंने एक जिक्र किया है, वहाँ बड़ी चीज़ें हैं। वो काली बिल्ली मिल जाए तो वहाँ पे लीगल प्रैक्टिसेस है? जी, मतलब ये लीगल प्रैक्टिसेस है जो प्रॉपर बाज़ार है खुला? नहीं भी नहीं, बाज़ार में बिकता है लेकिन रोकता कोई। ये बताएं, जब हम बात करते हैं रूहानी इल्म की, अब देखें काला जादू अगर किसी पे हुआ है या किसी ने कर दिया है, तो उसका तौर क्या है? रूहानियत के ज़रिए, रूहानी नूरी इल्म के ज़रिए आप काले जादू का तौर कैसे करते हैं? देखिए जी, मैंने तो ज़िंदगी में जो रूहानी बाबे देखे हैं, वो जो चार्ज नहीं करते वो बहुत मौसर और इफ़ेक्टिव है। जो चार्ज नहीं करते वो कहते हैं अल्लाह पाक करम कर हो जाता है।
यानी अगर किसी पे काले जादू का असर हो तो बाज़ औक़ात बेटी आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, बेटी या कयूम बरहमते कस्तगीसों को पढ़ लेना, बेटे आप या जबारों का विर्द कर लें, इस पर सबसे इफेक्टिव आयतुल कुर्सी। और भी लोग बड़ी बातें करते हैं, मैंने जो अमली तौर पे देखा है एक और चीज़ है, वो चिल्ला है, वो बाज़ रूहानी लोगों ने किया होता है, अपनी ज़ुबान में तो उसे बड़ा कुछ कहते हैं कि जी मेरे पास तलवार बरहना है, मैं हर किस्म के काले जादू का तोड़ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए भी वो काफ़ी कष्ट से गुजरे होते हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है कि आयतुल कुर्सी का हसार और विर्द ये बहुत इफेक्ट है। ये बताएं, जब नूरी इल्म की बात करते हैं तो नूरी इल्म हासिल करने के लिए चिल्ला काटना ज़रूरी है? इसमें दो स्टेजेस हैं, एक अमल है और एक कामल है। जी। अमल जो होता है वो बाज़ औक़ात किसी की सरकर्दगी में, किसी की निगरानी में 40 डेज़ या 35 डेज़ का अपना निगरानी में कर लेते हैं और वो काफ़ी इफेक्टिव भी होता है, लेकिन उस्ताद के बगैर नहीं करना चाहिए। और एक होता है कामल। कामल अल्लाह की राह में अपना सब कुछ त्याग देता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मार देता है और अल्लाह के साथ उसके रसूल के ज़रिए इतना करीब हो जाता है कि वो कह देता है कि अल्लाह पाक करम करेगा। सूफ़ी बरकत साहब थे, अतागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, और लाहौर में मैकलेगन रोड पे एक थे अली हसन साहब, वो किसी को लठी दे देते थे, वो भी ठीक हो। ये बताइए, जब बात करते हैं रूहानी वजीफ़े की, ये वजीफ़ा किस तरह किया जा सकता है? अगर कोई किसी पर काला जादू हो तो उसका तौर करने के लिए वजीफ़े का क्या ज़रिया है, और रूहानी वजीफ़ा कैसे किया जा सकता है और कौन सा वजीफ़ा? मेरा ख्याल है कि इस अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के आप कुल अली रज़ीम तक आयतुल कुर्सी पढ़ें 11 दफ़ा और उसको पढ़ के अपने मुंह और बालों पे और शोल्डर्स पे मल लें। ये एक माइन्यूट सा वजीफ़ा है। एक और ताकतवर वजीफ़ा है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के आप 1000 दफ़ा या जब्बारो रोज़ाना पढ़ें रात को इशा के बाद, और फिर आप अपने बालों, चेहरे और शोल्डर पे मल लें। दोनों इफेक्टिव हैं। एक और भी है लेकिन वो मैं मेंशन नहीं। और कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी का काले जादू या काले इल्म से रिलेटेड या नूरी इल्म से रिलेटेड भी, अगर आप शेयर करना चाहें? जी मैं कर लेता हूँ। एक मेरी बड़ी करीबी अजीज़ा है, तो वो उनके यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्के थी। एग्जैक्टली उनके कुछ रिलेटिव्स को पता चल गया, तो शायद उनके ख़िलाफ़ थे, वो अपसेट हो गई मेंटली। वो कहने लगी कि मैं घर छोड़ के जा रही। रात के एक ख़ास वक्त पे वो ऐसा होता था। तो उन्हें जब पूछा गया तो कहती हैं बस ख़ास वक्त पे ना मेरे साथ कुछ हो जाता है, रात के 2 बजे। तो उनको फर्स्ट एड तो दी गई, लेकिन परमानेंट रोज़ाना रात के 2 बजे ना ऐसा होता था। तो फिर उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा 2 बजे मुझे कुछ हो जाता है। फिर वो जो माहिर फ़न थे या इस मामले में काफ़ी दूर तक निकले हुए थे, उनको पूछा तो उन्होंने कहा उस खातून को कि अपने फैमिली मेम्बर्स की तस्वीरें लेके, तो आपके इर्द गिर्द बहन भाई अजीज़ो करम है वो लेके मेरे पास। तो मैं उनके साथ बैठ गया, वो खातून सामने बैठ गई। वो उन्होंने उन फैमिली मेम्बर्स में से एक मेंबर पे उंगली रखी, तो खातून को कहते हैं कुछ हुआ? कहती है नहीं। दूसरे पे रखी, तीसरे पे, एक स्पेसिफिक चेहरे पे जब उन्होंने उंगली रखी तो खातून कहने लगी कि मुझे ऐसे लग रहा है आप मेरे मुंह पे उंगली रख रहे हैं। वो नाक पे उंगली रखते थे, खातून कहती थी नाक पे उंगली आ रही है। तो मुझे कहने लगे इशारे से कि दिस इज़ द पर्सन। तो मुझे कहने लगे कि उसने वो काला इल्म करता है और जब स्पेसिफिक टाइम पे वो पढ़ता है तो ये हिल जाती है, तो इसका करते हैं कुछ। उन्होंने फिर कहा ठीक है। उन्होंने जाके बच्ची के सर पे दम, तो शी गॉट स्टेबल। उन्होंने कहा अब आपने इन सारे लोगों से गुरेज करना है, ये जितने लोग भी तस्वीर में बेटी, इनसे नहीं मिलना आपने, अगर आप अपने बच्चे की सलामती चाहती हैं। बताने का मकसद ये है कि बच्चा माशाल्लाह, वो बच्चा भी अब 7 साल का है। बताने का मकसद ये है कि दूर वाले लोग नहीं करते, करीब वाले लोग ही करते हैं। लेकिन काश लोग हसद, बुग़्ज़, नज़र बद से ना करें तो ज़िंदगी जन्नत।
जब हम बात करते हैं रूहानी इल्म की, तो किस लेवल तक आप रूहानियत हासिल कर सकते हैं? देखिए, जब आप रूहानी और नूरी इल्म की बात करते हैं तो इसका मंबा तो अल्लाह है। अल्लाह खालिक़े कायनात है, मालिके कायनात है, अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बन गया डिसिप्लिन। अल्लाह खालिक़े कायनात, मालिके कायनात, कादर मुतलिक, उसका महबूब सरकार रिसालत, पूरी कायनात की महबूब तरीन हस्ती। अब जो अमल होते हैं वो तो वजीफ़े करते हैं, लेकिन जो कामल होते हैं वो सरकार कायनात के करीब आने की कोशिश करते हैं, याद में, सोच में, दिल में। वो कहते हैं बस हजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए, हजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। वो इतने करीब होते हैं कि सरकार रिसालत की नज़र करम की वजह से वो ऐसी स्टेज पे होते हैं कि वो कहते हैं कि हो जाता। सूफ़ी बरकत साहब फैसलाबाद वाले थे, वो हमेशा एक दफ़ा हाथ उठाते थे, बात बन जाती। मेरे जो उस्ताद हैं वो सूफ़ी साहब के पास गए, सूफ़ी बरकत साहब के पास। सूफ़ी बरकत साहब ने पंजाबी में कहा, तुम इतनी बड़ी सिफारिश करवा दी है तुमने मुझे, इसी बड़ी यानी रूहानी बात कर रहा हूँ, ये दुनियावी बात नहीं। तो उन्होंने कहा जी मुझे आप मिलते ही नहीं हैं तो मैं क्या करता। उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी मैं ये चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, संभाल लोगे, इसे बर्दाश्त कर लोगे? उन्होंने कहा जी जिन्होंने इतनी बड़ी सिफारिश की बर्दाश्त भी करवा देंगे। वो सूफ़ी साहब हमेशा एक दफ़ा हाथ उठाते थे। नमाज की इकामत हो चुकी थी, वो अजान के लिए अल्लाह अकबर कहने नमाज के लिए वो इमामत कर रहे थे, लेकिन रुक गए। वो साहब जो थे मेरे उस्ताद थे, उन्होंने सूफ़ी साहब ने कहा बर्दाश्त कर लोगे? उन्होंने कहा अल्लाह पाक। वो कहते हैं मेरे उस्ताद के सूफ़ी साहब हमेशा एक दफ़ा हाथ उठाते और बहुत पहुंची हुई हस्ती थे, अपने वक्त के कुतुब थे। लेकिन उस दिन सूफ़ी साहब ने 2 दफ़ा हाथ उठाए, कहने लगे उसको उनका नाम लेके, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, ओके डन हो गया। मैं दुनिया च रमा ना रमा, ऐसा सिलसिला चलता रहे। वो मेरे उस्ताद जो हैं वो ख़ुद भी इस वक्त बहुत ज़ईफ़ है। नाज़रीन से एक बात मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखें, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखें। अल्लाह पाक ने जो तकदीर लिख दी है उससे फ़रार होना बंद कर दें, अपनी ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल में रखें। और जब अल्लाह का रसूल इतने सादा ज़िंदगी गुजार सकता है तो आप जो उसके उम्मती आप क्यों नहीं गुजार सकते? खुदा के लिए अपने नफ्स को इतना बेलगाम ना छोड़ें कि एक दिन आप ठोकर खाएं, इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और आगे आपको जो इम्तिहान देना पड़े वो आपके बस में ना हो। यही कहना है काले इल्म के चक्रों में ना पड़ें, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, बस यही मैसेज है।